बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द एंगल्स एकेडमिक कैंप। ए लेवल मैथमेटिक्स की टॉपिकल सीरीज के अंदर डिफरेंशिएशन में आज हम देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस को। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, यानी x, y और t। तो a parametric equation is an equation where the variables x and y are expressed in term of a third parameter, usually expressed as t. For example, x is equal to ft and y equals to f of t. तो इस तरीके से हमारे पास सिंपली जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो थ्री वेरिएबल इक्वेशंस हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो दोनों इक्वेशंस के अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद फिर चेन रूल लगा के हम इन दोनों को कंबाइन करके और फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में, for each of the following parametric equations find dy by dx in term of the given parameter. So x is equal to 2t cube and y equals to t square minus 5. तो आए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बन जाएगा हमारे पास dx by dt is equals to पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 3t स्क्वायर, और इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा 6t स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास dy बाय dt इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंगली 2t हो जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0, और इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा यहां से dy बाई dt का 2t। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और चेन रूल लगा के इसको कंबाइन करेंगे दोनों को। तो चेन रूल के लिए हम यहां लिखेंगे dy बाय dx dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अब यहां हम वैल्यू प्लग इन करेंगे तो dy बाय dt का जो रिजल्ट है वो है हमारे पास 2t, और dx बाय dt जो है वो 6t स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से t कैंसल आउट हो जाएगा t स्क्वायर की एक पावर से, और जो रिमेनिंग आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद वो आएगा 1/3 टाइम्स t, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में x हमारे पास है x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा और y इक्वल्स टू 4 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड वेरिएबल है वो थीटा है। तो अब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास dx बाय d थीटा। सबसे पहले 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा cos ऑफ 2 थीटा। तो यहां लिखेंगे cos ऑफ 2 थीटा। अब दोबारा एंगल का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको शुरू में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास dy बाय डी थीटा, 4 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 4 आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और फर्दर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 4 माइनस 4 साइन ऑफ 2 थीटा। अब हम चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल लगा के यहां पे हम लोग इसको
सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ मैंने चेन रूल अप्लाई किया, अब यहाँ वैल्यू प्लग इन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 4 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। न्यूमरेटर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां से हम 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिमेनिंग होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ 2 थीटा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमारे पास x और थीटा, y और थीटा, यानी 3 वेरिएबल्स में x, y और थीटा है। तो इस पे भी हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा dx बाय डी थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos ऑफ 2 थीटा और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव 2 थीटा का 2 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 माइनस 2 टाइम cos ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय डी थीटा, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ 2 थीटा और उसके बाद 2 थीटा एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ नेक्स्ट हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और चेन रूल अप्लाई करके यहाँ पे आंसर पुट करेंगे। अब यहाँ मैं चेन रूल के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 टाइम cos ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 साइन ऑफ 2 थीटा और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। यहां से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बाकी रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। डी पार्ट को सॉल्व करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dx बाय डी थीटा 3 एज इट इज रहेगा और tan थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो जो रिजल्ट बनेगा वो मेरे पास बनेगा 3 सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा dy बाय डी थीटा 2 एज इट इज साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos ऑफ 2 थीटा और फिर एंगल 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 4 cos ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ हम चेन रूल लगाएंगे तो dy बाय डी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 4 cos ऑफ 2 थीटा और dx बाय डी थीटा आ जाएगा हमारे पास 3 सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट ई में हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये मेरे पास आ जाएगा dx बाय डी थीटा 1 का डेरिवेटिव 0 और tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी थीटा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा और अब यहां पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy बाय डी थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा और dx बाय डी थीटा ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा।
और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट में हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dx बाय डी ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ 2 थीटा और एंगल 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा -2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। अब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मेरे पास dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर 2 इंटू साइन ऑफ थीटा और फिर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव कॉस ऑफ थीटा। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास यहां पे फंक्शन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आएगा तो ये इक्वल होगा साइन थीटा होल स्क्वायर के, तो इसके अकॉर्डिंगली हम पावर रूल लगा सकते हैं कि पहले पावर और फिर पावर में से एक कम और उसके बाद फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव। एंगल थीटा है, अगर एंगल का लेना चाहें तो वो 1 आ जाएगा, तो वो जरूरत नहीं हमें वहां लिखने की इसको। तो ये हमारे पास इस केस में आंसर बनेगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास फाइनली 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे चेन रूल अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। dy बाय डी थीटा का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा और यहाँ लिखेंगे -2 साइन 2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। यहां तक आंसर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है साइन ऑफ 2 थीटा का। तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं और यहाँ पे अगर हम अरेंज करना चाहें तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देंगे और नेगेटिव वैल्यू को बाद में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। पार्ट जी में हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज और साइन स्क्वायर थीटा पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा और फिर फर्दर साइन थीटा का दोबारा डेरिवेटिव और ये कॉस ऑफ थीटा। फाइनल बनेगा ये हमारे पास 4 साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास dy बाय डी थीटा 4 एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा और फाइनली हमारे पास 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे, यह हम dy बाय डी थीटा की वैल्यू प्लग इन करेंगे, वो आ जाएगा मेरे पास 4 सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा और dx बाय डी थीटा हमारे पास आ जाएगा 4 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। हम चाहें तो 4 को 4 से कैंसल आउट भी कर सकते हैं और इस तरीके से सिंपल सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा भी आंसर आ सकता है, या इसका एक और ऑल्टरनेटिव वे भी है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें, यहाँ पे आ जाएगा 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा और यहाँ हम लिखें 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा और ये यहां से कैंसल आउट होके हमारे पास 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
पार्ट एच में हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास dx बाय dt इज इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस e पावर माइनस टी अकॉर्डिंग टू दिस ये बनेगा e का पावर माइनस टी, और फिर यहाँ पे माइनस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब लेंगे तो वो हमारे पास -1 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी। नेक्स्ट स्टेप में हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे ई टी का डेरिवेटिव आपके पास एज इट इज ई टी ही आ जाएगा, और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे e का पावर नेगेटिव t एज इट इज, और नेगेटिव t का डेरिवेटिव -1। सो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पे ई टी माइनस माइनस प्लस और e का पावर नेगेटिव ऑफ t। अब यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। dy बाय dt का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा e का पावर t प्लस e का पावर माइनस t और डिवाइडेड बाय माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t। यहाँ पे हम नेगेटिव e पावर नेगेटिव t को पॉजिटिव बनाएंगे फ्रैक्शन में ले जाके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहां लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ t प्लस 1 ओवर e टू द पावर ऑफ t और माइनस 1 ओवर e टू द पावर ऑफ t। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई टी और e का पावर 2t प्लस 1 ओवर माइनस 1 ओवर e टू द पावर ऑफ t। यहां से हम e पावर t को कैंसिल कर सकते हैं e पावर t से, नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, और फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स e पावर ऑफ 2t प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट आई में हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx बाय dt, ये बन जाएगा e का पावर ऑफ 2t, और 2t का फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2e टू द रेज टू पावर ऑफ 2t। नेक्स्ट dy बाय dt में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो डिफरेंट फंक्शंस हैं t क्यूब और e पावर t, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t ही रहेगा, प्लस फिर e पावर t एज इट इज, और t क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंगली 3t स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मेरे पास e पावर t इंटू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर इंटू ई टी। यहां से e का पावर t अगर हम कॉमन ले लें तो ये मेरे पास आ जाएगा t क्यूब प्लस 3t का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो dy बाय dt है वो आ जाएगा e की पावर ऑफ t, और यहाँ से अगर हम t स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो ये मेरे पास आ जाएगा t प्लस 3, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम e टू द पावर ऑफ 2t आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम e पावर 2t को सॉल्व करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे t स्क्वायर, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 पावर जो e का पावर 2t है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि e का पावर t इंटू e का पावर t, और यहां से हम कैंसल आउट करेंगे इन दोनों को। अब 1 नीचे डिनोमिनेटर में 2 आया और e का पावर t आया,
अब डिनोमिनेटर में ई पावर टी को हम न्यूमिनेटर में ला के लिख देंगे नेगेटिव के साथ ई पावर नेगेटिव टी, और बाकी हमारे पास टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट के में हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dx बाई dt। अब ln के लिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव देखते हैं कि जब भी ln किसी फंक्शन का लेंगे तो पहले 1 ओवर फंक्शन, तो यहाँ फंक्शन 1 माइनस टी है तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस टी। अब दोबारा डिनोमिनेटर 1 माइनस टी का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 हो जाएगा, और फाइनली ये बनेगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस टी। नेक्स्ट स्टेप में हम dy बाय dt को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में t को पावर में लेके आएंगे, तो लिखेंगे 5 इंटू टी पावर माइनस 1। अब हम यहाँ पे dy बाय dt फाइंड आउट करेंगे, तो 5 एज इट इज, t का पावर माइनस 1, तो पावर रूल लगा के ये बन जाएगा माइनस 2, और फाइनली हम यहाँ लिखेंगे माइनस 5 t टू द पावर ऑफ माइनस 2, और देन इक्वल्स टू माइनस 5 ओवर t का स्क्वायर। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे जो dy बाई dt का वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस 5 ओवर t स्क्वायर, और यहाँ बनेगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस टी। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बचेगा ये आ जाएगा मेरे पास 5 ओवर टी स्क्वायर। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में वो रेसिप्रोकेट होके बनेगी 1 माइनस टी ओवर 1, सो फाइनल आंसर बनेगा 5 टाइम्स 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एल पार्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt 1 का डेरिवेटिव 0, और स्क्वायर रूट t का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ t, और फिर t का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फाइनली आंसर 1 ओवर 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ t आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम dy बाई dt को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 ln t में 2 एज इट इज रहेगा, और ln t का डेरिवेटिव 1 ओवर t आ जाएगा। t का फर्दर अगर लेते हैं तो वो 1 रहेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 बाई टी। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर 2 बाई टी। इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय t बाय 2, ये बन जाएगा t ओवर 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ t। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो t का पावर 1, नीचे पावर हाफ, कैंसिल करेंगे तो ऊपर पावर हाफ रह जाएगा और नीचे 4 एज इट इज, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।